हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड आई वेलकम यू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बुक बी हाइव से क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, जो कि संतोष यादव के बारे में था। संतोष यादव न केवल इंडिया की बल्कि दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट में 2 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसी सीरीज में विमेन एम्पावरमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 2 मारिया सारापोवा पढ़ेंगे। मारिया सारापोवा एक रशियन गर्ल थी और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मात्र 18 साल की उम्र में ही विमेन टेनिस में एक अच्छा खासा नाम बना लिया था। इनके बारे में पढ़ते हैं और इनका कंपैरिजन हम संतोष यादव से देखते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग का मतलब होता है लाइकेबल अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद का मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद। हर रेडी स्माइल का मतलब होता है बहुत स्माइलिंग फेस था उनका, बहुत ब्यूटीफुल फेस था। एंड ग्लैमरस स्टाइल, ग्लैमरस अटायर मतलब वो बहुत फैशनेबल थी अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल थी वो। तो उनके एक ब्यूटीफुल रेडी स्माइल और ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस के अलावा उनमें कुछ ऐसा था जिसको लोग पसंद करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेन टेनिस। और वो जो उनके बारे में समथिंग अदर था, उसकी वजह से उसी ने उन्हें 22 अगस्त जो कि मंडे का दिन था, वर्ल्ड की नंबर 1 विमेन टेनिस प्लेयर बना दिया था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम का मतलब होता है बहुत थोड़े समय में। पॉइज्ड का मतलब होता है एलिगेंट या काम। ठीक है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बियॉन्ड हर ईयर्स मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा एक एलिगेंट, मेच्योर, सेंसिबल लड़की थी। द साइबेरियन born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. पिनेकल का मतलब होता है अपने करियर के पीक पर, सक्सेस के पीक पर, टॉप पे। तो इन्हें इस पोजीशन को, नंबर 1 टेनिस प्लेयर का जो पोजीशन मिला था, उसे पाने में बहुत कम समय लगा। केवल 4 समय का टाइम लगा जब ये एक्टिव प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर के रूप में स्थापित हो चुकी थी। ये देखिए, ये है मारिया सारापोवा, जो कि 2004 में इन्होंने वर्ल्ड विमेन विमिल्डन का खिताब अपने नाम किया था। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट होते हैं, जो हर 4 साल में मेगा इवेंट कहा जाता है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप को, वैसे ही टेनिस का विमिल्डन को मेगा इवेंट कहा जाता है, जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा प्लेयर टॉप पे है या रैंकिंग कर रहा है। However, the rapid accent, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, एक्सेंट का मतलब होता है ग्रोथ। उनकी इस फास्ट ग्रोथ को देखते हुए, इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Endure का मतलब क्या होता है, suffer patiently. ओके, तो ये जो लड़की मारिया सारापोवा थी, जिन्हें बहुत कम समय में इतनी बड़ी सफलता मिल गई थी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो उनका सफ़र 9 साल पहले शुरू हो चुका था। मतलब वो अगर 18 साल की हैं तो 9 साल पहले, जब वो 9 साल की थी, तब से ही उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू कर दिया था, कंपटीशन में आ गई थी। और इस सफलता को पाने में उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी सेक्रीफाइस देनी पड़ी थी, जो कि उनकी उम्र के बच्चे बहुत कम दे पाते हैं।
लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो साइबेरिया जो कि रशिया का पार्ट हुआ करता था वहाँ की थी, और उन्हें 9 साल की उम्र में ही अपना बैग पैक करके यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएसए आना पड़ा। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, फ्लोरिडा क्या है, यूएसए का एक शहर है। विद हर फादर यूरी, मारिया के फादर का नाम क्या है, यूरी, लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अच्छा, जब वो 9 साल की थी तभी उन्हें अपने पिता के साथ साइबेरिया से फ्लोरिडा आना पड़ा, और वहाँ से उनके इस सक्सेस और स्टारडम की शुरुआत हुई। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ड रेंचिंग का मतलब होता है वेरी सैड या हार्ट मेल्टिंग, ठीक है। 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना, उनके फादर का नाम यूरी एंड मदर का नाम येलिना था, ठीक है। तो उन्हें इस सफ़र में क्या सेक्रीफाइस देना पड़ा, 2 साल के लिए अपनी मदर से दूर रहना पड़ा, बिछड़ना पड़ा। द लेटर का मतलब येलिना, मारिया की मदर, was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction। उनका फ्लोरिडा या यूएसए जाने का वीज़ा कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए उन्हें साइबेरिया में ही रहने पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price। और मारिया ने केवल 9 साल की उम्र में ही एक लेसन ले लिया था। वो क्या था कि अगर उन्हें टेनिस में एक्सीलेंस करना है तो उसके लिए उन्हें सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। मतलब ये स्टारडम ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए एक कॉस्ट देनी पड़ती है, एक प्राइस देनी पड़ता है, एक कीमत देनी पड़ती है। और वो कीमत क्या थी, सेक्रीफाइस। और वो सेक्रीफाइस क्या था, अपनी मदर से सेपरेशन मतलब अपनी मदर से 2 साल के लिए वो दूर रही, एक छोटी सी बच्ची। I used to be so lonely, मारिया सारापोवा रिकॉल्स। और वो पुराने दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि वो किस तरह से अपनी मदर के बिना बहुत अकेली थी। आई मिस्ड माई मदर टेरेबल का मतलब, टेरिबली का मतलब बहुत बैडली अपनी मदर को वो मिस करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either। मारिया कहती हैं कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे सो दैट मेरी टेनिस ट्रेनिंग में कोई बाधा ना आए और वो चलती रहे। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता था, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। मतलब उसके फादर इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि जब वो घर आते थे या तो मारिया सो रही होती थी या तो मारिया ट्रेनिंग पे गई होती थी, ठीक है। तो इसलिए यही कारण है वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupil का मतलब क्या होता है? The other tennis players who were training with her would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। तो मे बी ये जहाँ ट्रेनिंग ले रही थी वहाँ एक हॉस्टल टाइप का था, वहाँ पे ये रहती थी, और ये छोटी थी इसलिए 8 बजे सो जाती थी। लेकिन इनके सीनियर्स थे, वो रात को 11 बजे आते थे और इन्हें उठा के सारा कमरा साफ करने को बोलते थे, ऑर्डर देते थे। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough। इस इंसल्ट से उन्होंने अपने आप को डिप्रेस नहीं होने दिया, बल्कि उल्टा वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, पक्के इरादे हो गए उनके, और वो मेंटली टफ हो गई पहले से भी ज़्यादा। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। और कभी भी इस इंसल्ट के डर से उन्होंने क्विट करने का नहीं सोचा, क्योंकि वो जानती थी उन्हें कहाँ पहुँचना है, उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। I would put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। वो कहती हैं कि
मैं इससे भी ज़्यादा इंसल्ट सह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने सपनों को कैसे पाना है, ठीक है? वो कहती हैं जब आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जब आप कुछ भी नहीं होते हो और आप किसी बैकग्राउंड से मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आए होते हो, तो आप खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम ये डिटर्मिनेशन की जो भूख है ना, वो आप में और भी ज़्यादा हो जाती है। और वो कहती हैं अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए तो मैं इससे ज़्यादा इंसल्ट सहने के लिए तैयार थी। द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और वो कहती हैं कि वो मेंटली एंड फिजिकली टफ तो आज भी हैं। इट वॉज द की टू हर बेगिंग। बेगिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? विनिंग द women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one sport द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो उनके इसी मजबूत इरादे की वजह से ही वो 2004 में विमेन्स सिंगल विमिल्टन जीती और अगले साल यानी 2005 में वो नंबर वन विमेन्स टेनिस प्लेयर बन गई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngsters herself, there appears to be no room for sentiments. Maria Sharapova ने फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से अपनी जर्नी शुरू करके विमेन्स टेनिस के जो टॉप को टच करके लाखों दिलों को अपना फैन बना लिया था। फॉर द यंगस्टर्स हर सेल्फ देर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। वो कहती हैं कि किसी भी प्लेयर के लिए सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन। और जब उनसे पूछा जाता है उनके एम्बिशन के बारे में, तो वो सीधा देखते हुए अपने एम्बिशन की क्लैरिटी को बताती हैं दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। एंड वो कहती हैं जब उनसे उनके एम्बिशन के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में जो भी सेक्रीफाइसेस दिए थे टेनिस के लिए, आज उनका फ्रूटफुल उन्हें रिजल्ट मिला है। तो वो कुर्बानियाँ बेकार नहीं गई हैं। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और उनका मंत्रा ऑफ सक्सेस क्या है? वो कहती हैं कि मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ उस काम में जो मैं करती हूँ, एंड ये मेरा जॉब है, मतलब हार्ड वर्क इज़ माय जॉब। तो सक्सेस तो मिलनी ही है ऐसे इंसान को। दो मारिया सारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में 9 साल में ही साइबेरिया से यूएसए आ गई थी, तो उनकी जो अमेरिकन एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, उस पर एक बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी अमेरिकन इंग्लिश वो बोलती हैं। शी प्राउडली parades her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the USA is a big part of my life, but I have Russian citizenships. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. तो वो क्योंकि बहुत कम उम्र में ही रशिया से यूएसए आ गई थी और यूएसए में उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लंबा टाइम गुजरा है। तो वो कहती हैं मेरे ब्लड में मेरी जो बर्थ है वो रशिया की है, तो मैं हमेशा रशिया की तरफ से ही ओलंपिक खेलूँगी अगर रशियंस और रशिया कंट्री मुझे अलाउ करता है तो। Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novel of Arthur Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of
pancakes with chocolates spread and fizzy orange drinks. तो देखिए, है तो ये स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन लाइक किसी भी टीनेजर गर्ल की तरह उनके शौक हैं। उन्हें क्या क्या पसंद है? उनकी हॉबीज़ है सिंगिंग एंड डांसिंग। उन्हें इवनिंग गाउन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पैनकेक्स खाना बहुत अच्छा लगता है। और ड्रिंक्स में उन्हें फ्रिजी ऑरेंज पसंद है। और नॉवल वो किसके पढ़ती हैं? आर्थर कैनन डॉयल के। ओके। Maria Sharapova cannot be pigeonholed और categorized का मतलब classified। आप उन्हें categorize नहीं कर सकते हो। Her talent, unwavering desire, unwavering का मतलब होता है firm desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। वो सिंपल एक रैंडम फैशनेबल आइटम नहीं थी कि जिन्होंने रैंडमली कोई विंबलडन जीत लिया हो। नो, वो एक बहुत ही टैलेंटेड और फर्म इन हर डिटर्मिनेशन, इन हर डिसीजन थी। शी वॉज अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड। अनवेवरिंग का मतलब शी वॉज वेरी फर्म टू डिजायर टू हैव सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस। वो अपने किसी भी सक्सेस को पाने के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहती थी। और इस क्वालिटी ने ही उन्हें पहुंचाया टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर। ठीक है, ग्रज का मतलब क्या होता है? अपोज और डिसलाइक हर। रिचेस शी इज नाउ रीपिंग। ठीक है, बहुत लोग उनसे जलते होंगे उनकी सक्सेस से, जिन्हें आज वो एंजॉय कर रही हैं। रीपिंग का मतलब जो उन्होंने सेक्रीफाइस की थी उसका फल वो आज खा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम द टेनिस। और वो अपने जो उन्हें प्रॉफिट हुआ अपने टेनिस से, मॉनेटरी मतलब मनी फॉर्म में जो उन्हें गेन हुआ अपने टेनिस के से, तो वो उसके बारे में कहती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। कि मनी एक मोटिवेशन होता है। किसी भी खेल के कंपैरिजन में टेनिस में काफ़ी पैसा मिलता है। वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स मनी एक मोटिवेशन ज़रूर है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। ठीक है, टेनिस क्या है? एक बिजनेस है, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है और वो एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन वो कहती है मनी से ज़्यादा उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नंबर वन इन द वर्ल्ड, पहले नंबर पे होना। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। एंड वो कहती थी मैंने हमेशा अपने आप को उस नंबर वन पोजीशन पे पहुंचने का सोचा था, सपना देखा था। और इसी की वजह से, इसी सपने ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है। With this, we come to an end of this chapter. Thank you so much.